हेलो बच्चों, मैं आज गीता नंदनवार आज हिंदी शिक्षिका हूँ और आपको आज अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में जो पेपर रहता है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। और वो यह पेपर आपको वार्षिक परीक्षा में भी बहुत ज़रूरी रहेगा, जिससे आपको अपना पेपर करने के लिए सही रहेगा। तो आज अपन पढ़ते हैं सबसे पहले सही विकल्प, जो अपन को देखा जाएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। और पहला है अट नहीं रही है आभा। अब किसका है? फागुन की, सावन की, भादों की या आषाढ़ की? तो ये रहेगा अपना सावन, अपने फागुन की। तो दूसरा है, इसमें प्रयोगवाद के जनक कौन है? प्रयोगवाद के जनक कौन है? इसमें देखा गया है मुक्तिबोध, अगेय जी, निराला जी या नागार्जुन। इसमें अपना है अगेय जी। और फिर तीसरा आया है काव्य में जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं के मानवीय भावनाओं को दिखाया जाएगा। यहाँ पर होता है अतियुक्ति, अनुयुक्ति और मानवीयकरण, पुनर्युक्ति, प्रकाश अलंकार। इसमें से आपका है मानवीय अलंकार। अब चौथा है यदि गद्य कवियों के कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है अपना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अपना है फिर त्रिभुवन का समास क्या है? त्रिभुवन का समास क्या होता है? इसमें आपको देखेंगे द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, द्विगु है और कर्मधारक। इसमें आपका आएगा द्विगु। और फिर साना साना हाथ जोड़ी में फेरी भेटुआ का अर्थ क्या है? तो इसमें अपन को अर्थ देखना है। इसमें क्या अर्थ आएगा? फिर जाएगी, फिर आएगी या फिर चलेगी या फिर मिलेंगे। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा फिर मिलेंगे। इसका अर्थ होगा फिर मिलेंगे। अब अपना आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अभी इसमें देखिए आप, आत्मकथा कवि पहली बार, फिर है फिलिंग द ब्लैंक से पत्रिका के आत्मकथा विशेषक का प्रकाशित हुआ है। किसने करा है? इसमें है हंस ने। दूसरा है, इसमें देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स काव्य के छंद एक माला की तरह गुंथे होते हैं। कैसे गुंथे होते हैं? प्रबंध के या मुक्तक से। तो इसका अर्थ होता है प्रबंध। दोहा और चौपाई, इसका फिलिंग द ब्लैंक्स और आएगा छंद। अब इसमें कितने छंद, कितने मात्रिक है या वर्णिक है? इसमें आपको बताना पड़ेगा मात्रिक। आजादी की आंधी में, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स को अछूता नहीं छोड़ा। अब किसने नहीं छोड़ा? ये किसने लिखा था? उषा जी ने लिखा था या मनु जी ने लिखा था? ये लिखा है अपना मनु जी ने। मैं शाम को खेलता हूँ, इस वाक्य को रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड क्रिया विशेषण। अब इसमें कौन सा विशेषण है? कालवाचक है या होता है परिणामवाचक? तो इसमें होगा अपना कालवाचक। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कहाँ पर है? कंचनजंगा में या गंगटोक में? इसमें से सबसे पहले है कंचनजंगा। अब बच्चों सबसे थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य अपन को इनका भी अपन को देखना है। तो अब है इसमें सबसे पहला, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े नहीं जाते हैं। अब दौड़े जाते हैं कि नहीं जाते, ये सत्य है या असत्य? ये आपका असत्य होगा। विभाग और अनुभाव रस के अंग है, तो ये होगा राइट, अंग होते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए थे। क्या वो लेट गए थे? इस चैप्टर में आपको पढ़ा होगा, इसमें वो सही है, वो लेट कर सो गए थे। बाल गोविंद भगत कार्तिक के प्रभावित नहीं गाते थे। वो कोई गीत गाते थे क्या? नहीं गाते थे। दो निकटवर्ती वर्णों को परस्पर मेल को शब्द में जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ये संधि की डेफिनेशन है बच्चों, तो ये संधि राइट है। भोलानाथ के पिता कृष्ण जी के भक्त थे क्या? नहीं थे, वो राम जी के भक्त थे, तो ये अपना गलत है।
फिर अपन देखेंगे सही जोड़ी। अब अपन देखेंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखिए, सबसे पहले छायावाद के आधार स्तंभ किसको कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को। स्थायी भाव किसको कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं रीति को। और मध्य प्रदेश की भानपुरा किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश की भानपुरा में मनु भंडारी जी ने लिखा था। अंधे की लाठी किसको कहा जाता है? वो है अपना मुहावरा। ये मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? एकमात्र सहारा। उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? उपासना करने वाले को उपासक कहते हैं। देहाती दुनिया किसने लिखा था? देहाती दुनिया लिखा था अपने शिवपूजन सहाय ने। तो देखो बच्चों, ये अपना सही जोड़ी, फिलिंग द ब्लैंक्स और अपना रिक्त स्थान, ये सारी चीजें अपन ने आज कर ली है। ये अपने हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर था जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब इस पेपर को आप अच्छी से करिएगा।